नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद सेकंड। अपवाद फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अपवाद सेकंड में है, यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हैं। यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी हुई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपानी करना आवश्यक हो उससे अधिक अपानी कारित करने के आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रयोग में ला रहा हो। मतलब ये है कि जो अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, वो अपराधी उस अपराधी को अपने शरीर और संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसको ऑलरेडी है। मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 में जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार को उस समय उस अपराधी को प्राप्त होता है। उस अधिकार को वो सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाता है। मतलब उसका उद्देश्य केवल उस अधिकार को प्रयोग में लाना होता है और कोई उसका आशय नहीं होता है। सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति, उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में विधि ने जो उसको शक्ति दी है, उस शक्ति को अतिक्रमण कर दिया। उस विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे। मतलब उसको जितनी शक्ति अपहानि उसके शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में सामने वाले की अपहानि करने के लिए उसको जितनी शक्ति विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और उससे ज़्यादा अपहानि कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से पूर्व चिंतन बिना, मतलब पहले से उसका कोई ऐसा आशय नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति की हत्या करनी है। वो अपने शरीर, उसको तो ये सद्भावपूर्वक विश्वास है कि मैं अपने शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो मुझे अधिकार विधि ने दिया है, उस विधि के द्वारा दिए हुए अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन वो उस अधिकार के प्रयोग को क्या करता है, जो विधि द्वारा उसे शक्ति दी है उसका अतिक्रमण कर देता है और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे ज़्यादा अधिक अपहानि कारित करने के आशय के बिना, आशय नहीं होता है फिर भी वो उससे ज़्यादा अपहानि यदि कारित करके उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार को प्रयोग में ला रहा था। इसका दृष्टांत है, सीधी सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। जिस व्यक्ति को अपनी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, वो उसको सद्भावपूर्वक प्रयोग में कर लाते हुए अपने अधिकार का प्रयोग लेते हुए सामने वाले को अपहानि कारित करता है, तो वो अपहानि कारित करते वक्त क्या करता है, विधि द्वारा जो उसको अधिकार के प्रयोग में जो शक्ति दी गई है उससे वो ज़्यादा शक्ति का प्रयोग कर लेता है और पूर्व चिंतन के बिना किसी आशय के वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो उस समय प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार था। तो वो हत्या के लिए दायी नहीं होकर के केवल आपराधिक मानवबद्ध के लिए दायी होगा। धारा 96 से 106 में वहाँ जो साधारण अपवाद हैं वहाँ दायी नहीं होता है। वहाँ यदि ऐसी परिस्थितियों में जो अपवाद आपराधिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है वो दायी नहीं होता है, लेकिन यहाँ वो दायी होगा, लेकिन वो हत्या के लिए दायी नहीं होकर के आपराधिक मानवबद्ध के लिए दायी होगा। मतलब उनकी जिम्मेदारी है वो घट जाएगी। इसका दृष्टांत है कि क को छड़ी से मारने का प्रयत्न यह करता है और मारना शुरू कर देता है। क अपने आप को बचाव करने के लिए पिस्तौल निकाल देता है और यह फिर भी मारना चालू रखता है। क ये सद्भाव और विश्वास करता है कि
अब मुझे मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है कि मैं अपने आप को बचा सकूं, और वो पिस्तौल से यह पर गोली चला देता है, यह अपनी मृत्यु कारित कर देता है। तो क अपराध यह है जो यह की मृत्यु कारित कर देता है, तो क है वो आपराधिक मानव वध के लिए दायी होगा, हत्या के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था, और उसका सद्भावपूर्ण विश्वास करते हुए उसने क्या किया, यदि वो विधि द्वारा उससे दी गई शक्ति का उसने अतिक्रमण कर दिया, केवल वो छड़ी मार रहा था, इसने पिस्तौल से उसकी हत्या कर दी, तो विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दिया, इसीलिए उसको उस आपराधिक मानव वध के लिए दायी ठहराया जाएगा। इसका एक केस है कि अभियुक्त और मृतक के बीच एक भूमि का विवाद था। मतलब एक अभियुक्त ग्रुप होता है, एक ग्रुप, दो ग्रुपों के बीच में, दो समूहों के बीच में एक किसी भूमि को लेकर के विवाद था। एक ग्रुप भूमि जोतने के लिए जाता है, दूसरा ग्रुप हथियारों से लैस होकर के रास्ते में घात लगा करके बैठे रहते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, और उनमें से एक दो व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब जो अभियुक्त हैं वो ये बचाव लेते हैं कि हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा किया, तो न्यायालय में इस केस में उनको धारा 300 के अपवाद 2 का फायदा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो उनका उद्देश्य हत्या करना था, आशय था, वो रास्ते में घात लगा कर बैठे थे। पहले जो मृतक थे उन्होंने उन पर हमला नहीं किया था, जबकि उन्होंने ही हथियारों से उस पर हमला किया था, तो यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात नहीं आती है। दूसरा एक केस है एक दो व्यक्ति होते हैं जिसको आपसे किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है। ए बी पर डंडे से मारना शुरू करता है, बी अपना बचाव करना के लिए उस पर गोली चला देता है। उसका एक हाथ भी शरीर में सती विकारी तो ठीक है। ए और बी सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा कर रहे होते हैं। ए बी पर हमला करता है और बी को डंडे से मारना शुरू कर देता है। बी अपना बचाव करता है लेकिन बचाव कर नहीं पाता है। ए के पास डंडा होता है, ए ताकतवर होता है। इतने में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ बी का पक्ष लेते हुए ए को मारना शुरू कर देती है। ए को यह आभास होता है कि मुझे खतरा है और मेरी मौत हो सकती है। ए उस भीड़ से आक्रामक हो चुकी भीड़ से बचने के लिए अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और उस भीड़ पर गोली चला देता है। उसमें से 2 आदमी मर जाते हैं। ए ये बचाव लेता है कि मैंने मेरी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया। यस, विधि उसको अपवाद 200 का लाभ देगी। उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किया, लेकिन उसने क्या किया? विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण करते हुए उसने किसी उस व्यक्ति की जिसके के विरुद्ध उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हासिल था, उस व्यक्ति की उसने मृत्यु कारित की। इस प्रकार वो हत्या के लिए दायी नहीं होकर के आपराधिक मानव वध के लिए दायी होगा। एक और केस है जिसमें एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच में किसी बात को लेकर के, उनके वेतन को लेकर के विवाद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारी उसके गेट पे धरना दे देते हैं। धरने के दौरान कुछ कर्मचारी उग्र हो जाते हैं और वो उस कारखाने पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। पत्थरबाजी होने से कारखाने के अंदर बैठे हुए कार्मिक को ये लगता है कि अब मौत हो जाएगी और ये इतने उग्र कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं जो मार सकते हैं, ये जो मजदूर हैं, ये इनके हमले से मौत हो सकती है। वो अपने को खतरा में महसूस करके, भाग करके अपने प्राइवेट शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन भीड़ पर गोली चलाता है और उनमें से कई मजदूरों की हत्या कर देता है। उसको धारा 300 के अपवाद 2 का फायदा मिला। वो हत्या के लिए दायी नहीं हुआ, बल्कि आपराधिक मानव वध के लिए दायी हुआ, क्योंकि उसने शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसको हासिल हो गया था, लेकिन भीड़ निहत्ती थी और उसके विरुद्ध उसने पिस्तौल चला करके उनकी हत्या कर दी। ये उसने क्या किया? विधि
द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण उसने जरूर किया, इसीलिए उसको आपराधिक मानव बंधन के लिए दायी ठहराया गया।